आज 14 अप्रैल है और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एक लोक उत्सव में बदल चुकी है और यही कारण है कि आज भारत के हर शहर और हर गांव में लगभग अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक सच यह भी है कि आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह लेफ्ट हो या राइट या फिर सेंटर, अंबेडकर को अपने हिसाब से डिफाइन कर रही हैं और अपने हिसाब से क्लेम कर रही हैं। लेकिन क्या अंबेडकर वही हैं जो राजनीतिक पार्टियां हमें और आपको बता रही हैं या फिर अंबेडकर कुछ और? यही समझने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, जहां कई सालों से हर साल अंबेडकर जयंती पर मेला लगता है और यहां पर देश के कोने कोने से उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले आते हैं। और यह मेला देश में लगने वाले तमाम पारंपरिक मेलों से अलग होता है। वह क्यों, यही समझने के लिए आज हम इस मेले का एक टूर कर रहे हैं और इस मेले में आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि उनके लिए आज का दिन और अंबेडकर के क्या मायने हैं। यहाँ पे हमारे अधिकारों का, हमारी चेतना का और हमारे कर्तव्यों का एक तरह से सेलिब्रेशन है। अन्य मेले देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, ये हमारे जागरण के लिए है। हम चेतना संपन्न होते हैं, अम्बेडकरवाद को जान पाते हैं, उनके विचारों को जान पाते हैं। और एक ये मिलन है कि अम्बेडकरवाद को मानने वाले इतने लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे संबंधित किताबें और मैगजीन और पेंटिंग्स हम लोग यहाँ पे सेल भी करते हैं, देखते भी हैं। तो ये उन मेलों से अलग है। वहाँ संस्कृति का धार्मिक रूप है, तो यहाँ संस्कृति का संविधान का रूप है जो हम देखते हैं, ये अलग है। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। ये क्या है? ये क्या है? मैं समण हूँ, ये भी मैं समण हूँ। ये हमारी पुरातन पहचान है। क्या है इसका मतलब, जरा समझाइए। ये मतलब आपको डिटेल से आप ये बताएंगे? आप जनाब सर लगा देंगे। क्या है इसका मतलब? अनमोल भाई, पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये है मैं समण हूँ। बाबा साहब हमें बता के गए हैं कि वो भी समण थे और भगवान बुद्ध हमें बता के गए हैं कि वो महासमण थे। बाबा साहब ने हमको बताया है कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, ब्राह्मण और श्रमण के बीच का संघर्ष है। तो भारत में पुरातन समय में जो संस्कृति हुआ करती थी, उस संस्कृति में जो आदमी बाहर से आया उसको हमने नाम दिया ब्राह्मण, बमण। यानी बाहर से बमण, जो बाहर से आता है उसको हम बोलते हैं बमण। तो यहाँ के जो लोग हुए जो समता में रमण किया करते थे, उन सब लोगों को समण किया करते थे। एक चीज यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आप जानते हैं कि आज देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, लगभग क्या सभी राजनीतिक पार्टियां आज भीम जयंती मना रही हैं, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं और अपने अपने तरीके से उनको डिफाइन कर रही हैं, क्लेम कर रही हैं। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, उनकी नज़र में बाबा साहब कौन, क्या मायने हैं? देखिए, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हमारी नज़र में, या जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं उनकी नज़र में सिर्फ एक शब्द है बाबा साहब के लिए, हमारे मसीहा। हमारे मसीहा वो इसलिए हैं कि जब तक बाबा साहब नहीं आए थे, हालांकि बाबा साहब से पहले बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए, महामना ज्योतिबा फूले हुए, उससे पहले भी और बहुत सारे संत हुए जो समण समाज के ही थे, उन्होंने क्रांतियां की। लेकिन इस सब को जितना भी काम हुआ, बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, उसको एक धागे में पिरोने का जो काम किया वो बाबा साहब ने किया। और उसकी बदौलत हमको अपने संविधान में अधिकार मिले और उन अधिकारों की बदौलत मैं आज ये टी शर्ट पहन के आपके सामने खड़ा हूँ। और ये जितने आप लोग देख रहे हैं, आज हम इस स्थिति में हैं, हमारा समाज स्थिति में है कि हम यहाँ पे लाखों लाखों लोगों को खाना बांट रहे हैं। कभी इसी समाज के पास खाने को रोटी नहीं हुआ करती थी, ये दिया है बाबा साहब ने। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं आज ये ऐसे नहीं होते। उनका देन इतना है ना, भगवान क्या कोई भी नहीं कर सकता। भगवानों का भगवान है वो, इसलिए कि जो भगवान नहीं कर पाए इन्होंने कर दिए। जो दलितों का पहले शोषण हो रहा था, अब स्वतंत्र है, तो भगवानों को भगवान हुआ ना। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग खड़े हैं, आज उनकी देन है कि हम सबसे बोल रहे हैं, सबकी पहचान हो रही है बाबा साहब की। और
पहचान आप मानती हैं कि बाबा साहब से आपकी पहचान हाँ है? पहचान है, उन्हीं के दिया हुआ सब चीज है, उन्हीं के दिया रास्ता पे हम लोग चले रहे हैं। पहले क्या था कि मटका लेके चलना पड़ता था, झाड़ू लेके चलना पड़ता था, हम क्या इंसान, हमें समझा ही नहीं, जानवर से बदतर हमारी जिंदगी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब है तो आज हम ये सब इतना मैं बोल पा रही हूँ। और औरतों के लिए वो तो मसीहा है, जो औरतें कहती है ना गहना गुड़िया पहन के घूमती हैं सब लोग। औरतों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि वो अगर वो ना होते ना तो आज तुम इतने बड़े बड़े पदों पे नहीं होती, ठीक। और ये सब कुछ छोड़ के मैं तो कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाने का जो अधिकार है बाबा साहब की वजह से मिला है। हमें बाबा साहब के सपनों का अब भारत नया बनाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। काफ़ी क्राउडेड है यह मेला और आप मेरे इस तरफ भी देखेंगे तो अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, इस तरफ भी स्टॉल लगे हुए हैं और इसमें अलग अलग तरह के स्टॉल हैं, जैसे कि साहित्य के लिए, किताबों के लिए अलग स्टॉल है, कहीं मूर्तियाँ बेची जा रही हैं, कहीं पोस्टर्स बेचे जा रहे हैं और कई बार इस तरह से जो अलग अलग सरकारी संस्थानों में काम करते हैं लोग, SC ST समाज के, OBC समाज के, उन लोगों ने यहाँ पर ऐसे स्टॉल लगाया हुआ है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर झाड़ू से सफाई कर रहे हैं ताकि ये रोड साफ रहे। एक यहाँ पर एक कलेक्टिवनेस देखने को मिल रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भीड़ बढ़ती जाती है, आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग इस तरफ से आप देखेंगे ये जा रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, तो आना जाना लोगों का लगा हुआ है। और यहाँ से आगे चलकर संसद भवन तक लोग जाते हैं। संसद भवन के अंदर जो बाबा साहब का स्टैचू है वहाँ पर वो लोग फूल माला अर्पित करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। इसीलिए यह पूरा मेला है, पूरा साहित्य है महापुरुषों का, सभी का। ये क्या संविधान है? हम भारत के लोग इसको खरीदते हैं लोग? हाँ खरीदते हैं जी, संविधान की ज्यादा डिमांड है। अच्छा, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है ना, तो इसको पढ़ रहे हैं अब लोग, तो जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, अभी सेल बढ़ी है? सेल बढ़ी है और ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना वो लेके जाते हैं इसको। हाँ, क्योंकि उनको जानकारी होनी चाहिए, तो कुछ लोग कर रहे हैं तो उसको वो भी लेके जाते हैं कि हाँ हमें ये पढ़ना चाहिए। अब समझ में आ रहा है उनको वाकई में संविधान की क्या वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें आज एजुकेशन मिल रही है, आज हम बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में, मकानों में रह रहे हैं, तो ये किसकी देन है? संविधान की देन है। तो ये इधर भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, नानक चंद रत्तू द्वारा लिखी गई ये किताब है, अनुवाद किया है शिलप्री बौद्ध ने। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे ऐसे आपको साहित्य है, यहाँ पर बहुत सारा साहित्य है आपको। ये वो साहित्य है जो आम तौर पर मेन स्ट्रीम में नहीं दिखता है। आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे समाज में साहित्य की एक धारा ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। जबकि ये साहित्य जो भी आप देख रहे हैं, ये जो भी किताबें आप देख रहे हैं, इनको पढ़ने से हमारी सामाजिक समझ, देश को लेके समझ, एक राजनीतिक समझ, वो समृद्ध ही होती है, वो बेहतर ही होती है। कितने का मिल रहा है ये यहाँ पर? ये 100 रुपीज़ का है, 100 बहुत कम है उस हिसाब से। क्या आपको लगता है कि सबको संविधान पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सबको संविधान पढ़ना चाहिए, खासकर घर में जो लेडीज है उनमें जागरूकता आना चाहिए। पुरुष में तो अपना आप ही जागरूकता आ जाएगी। अगर हमारी लेडीज जो है वो जागरूक हो जाए तो हमारा समाज ही जागरूक हो जाएगा। महिलाएं जागरूक, सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना है। इस पेंटिंग के क्या मायने हैं अगर आप बता पाए? मैंने इस पेंटिंग में जो विमर्श है और भेदभाव को एक टेक्सचर के जरिए से दिखाया है। ये पूरा एक टेक्सचर में मैंने दिखाया कि इंसान कैसे सहता है और फिर सहकर उसमें से निकलता कैसे है, वो चीज़ मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाई है कि इंसान जब इसको देखे तो थोड़ा सा विमर्श में जाए कि कैसे उन लोग ने सहा था। तो मैं अपनी पेंटिंग्स में ये सारी मेरी पेंटिंग्स हैं। एक बहुत ऐतिहासिक किताब है जिसके लेखक हमारे साथ है टेकचंद जी। भीमा कोरेगांव की जो घटना है, जिस
जिसको हम सभी अभी पिछले मेरे ख्याल से 20-30 साल से जानने लगे हैं। तो इस किताब में वो पूरी घटना का जितना खूबसूरत और विशद चित्र इसमें मिलता है, वो कैसे वो मूवमेंट हुआ, कैसे वो घटना घटित हुई, क्या जज्बा था उन हमारे महान योद्धाओं के भीतर, वो हमें सब इस उपन्यास में देखने को मिलता है। और अगर लोग इसे पढ़ें और देखें तो अपने इतिहास को, जिंदा इतिहास को महसूस करने की बात आपको इसमें नजर आएगी। पहले डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और तमाम महापुरुषों के जो स्टैचू थे वो यहाँ से ठीक सामने जाने पर, पार्लियामेंट के सामने पड़ते थे। लेकिन जून 2024 में सरकार द्वारा उनके स्टैचू सहित बाकी सभी स्टैचू को पार्लियामेंट के ही दूसरे हिस्से में रिलोकेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब लोग यहाँ से सीधे ना जाकर उनको अब घूम कर जाना पड़ रहा है ये बगल वाले रास्ते से, जिसको लेकर यहाँ के लोग शिकायत भी कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को पीछे क्यों लगाया गया। उसको देखा जाए, पहले एक से जो प्लेटफॉर्म है उस मूर्ति का पहले ऊंची थी, जिसको घटाकर नीचे कर दिया गया है, तो अब बाहर से नजर रिलोकेट भी किया गया है, रिलोकेट भी किया गया है। पहले जब हम लोग छोटे यहाँ से स्कूल जाया करते थे तो जहाँ खड़े यहाँ से भी वो मूर्ति नजर आ जाती थी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत थी। अब उसकी हाइट इतनी कम कर दी गई है कि जब आप उसके सामने पहुंचेंगे तभी नजर आएगी। भगवान को मतलब हम लोग भगवान मानते हैं, एक समय उनको मैं तो आज तो भगवान ही मानता हूँ, तो उनको उतना अंदर करने की क्या जरूरत थी बताओ। ये राजनीति ही है तभी अंदर हो गया है, नहीं तो वहाँ भगवान की मूर्ति लगी होती कोई हटा देता, बताओ हटा देता। वो आज उनका मूर्ति वहाँ ले जाके लगा दिए हैं भाई, पीछे कर दिया है, बहुत पीछे कर दिए हैं। भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर और इतनी दीवानगी के साथ शायद ही किसी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के उत्सवों की कवरेज ना के बराबर रहती है। इसलिए हमने कोशिश की कि हम आपको इस उत्सव की खबर दिखाएं, एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तरुण साहू के साथ मैं अनमोल प्रीतम, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली। आपको हमारा स्लोगन पता है? मेरे घर पर आजाद हैं खबरें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें। खबरों को कॉरपोरेट और सरकार के दबाव से मुक्त रखिए। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।